हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिमॉन्क्स। मैं आयुष शर्मा, आपका बायोलॉजी टीचर, आ चुका हूं आपको बायोलॉजी से मोहब्बत करवाने के लिए। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने करा डिस्कवरी ऑफ मेंडल के बारे में, उसके मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। जो मेंडल ने अपने पोस्टुलेट्स दिए थे, हमें पता है उनकी रीडिस्कवरी करी थी किसने? कार्ल कोरेंस ने। ठीक है, आफ्टर द रीडिस्कवरी उसने क्या लॉज दिए इनहेरिटेंस के, उसके बारे में पढ़ेंगे। और दूसरा हम पढ़ेंगे डेविएशन फ्रॉम मेंडलिज्म, मतलब कि ऐसे कुछ एग्जांपल्स के बारे में, ऐसी कुछ कंडीशंस के बारे में जिसमें जो मेंडल के लॉज हैं इनहेरिटेंस के, वो फॉलो आउट नहीं होते। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। क्या है लॉज ऑफ इनहेरिटेंस? ठीक है, ये वो हमारे आइडियल लॉज हैं जो किसी भी जीन की, किसी भी ट्रेट के इनहेरिटेंस के टाइम पे फॉलो होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? हमारे लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, और मैंने आपको बताया इनकी डिस्कवरी किसने करी थी? कार्ल कोरेंस। ठीक है, किसने रीडिस्कवरी करी थी? कार्ल कोरेंस ने। ठीक है, उसने जो मेंडल के पोस्टुलेट्स थे उनको इन तीन लॉज के अंदर डिफाइन किया। कौन कौन से लॉज? हमारे लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो चलो अब देखते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है? ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस अगर हम बेसिक एक सिंपल लैंग्वेज में कहें, ये कहता है द एक्सप्रेशन ऑफ अ सिंगल पेरेंटल कैरेक्टर, या पेरेंटल ट्रेट कह सकते हैं, या फिर पेरेंटल कैरेक्टर कह सकते हैं, कैरेक्टर इन दी फिलियल वन जनरेशन। मतलब जो अलील्स होते हैं, हमें क्या पता है? देखो, हमारे पास पेयर ऑफ अलील होता है फॉर अ जीन, फॉर अ कैरेक्टर, फॉर अ ट्रेट। ठीक है, इसमें कह रहा है कि इनमें से जो भी जीन, एक पेरेंटल जीन ऐसा होगा जो F1 जनरेशन में डोमिनेंस शो करेगा, यानी अपने कैरेक्टर शो करेगा, और दूसरा जो अलील है, दूसरे अलील के जो पेयर होंगे, जो पेयर होगा या सिंगल अलील होगा, वो अपना एक्सप्रेशन ही शो नहीं कर पाएगा। ठीक है, एग्जांपल देखो, सबसे पहला एग्जांपल हमारे पास देखो, फिनोटाइप क्या आ रहा है? कैपिटल है, कैपिटल है, कैपिटल। ठीक है, रेड और येलो कलर का है। ठीक है, रेड, येलो, रेड। ठीक है, इसके अंदर देखो दो हमारे पास पेयर ऑफ अलील है, कैपिटल है, कैपिटल है, इसमें स्मॉल है और कैपिटल है, स्मॉल है। ठीक है, अब बेसिकली अगर हम अलील्स की बात करें, ठीक है, इन दोनों अलीलिक पेयर्स के अंदर जब सेग्रीगेट होके F1 जनरेशन प्रोड्यूस हो रही है, तो हमारे पास कौन सा इंडिविजुअल आ रहा है? कौन से जीनोटाइप के साथ आ रहा है? कैपिटल ए एंड स्मॉल ए। ठीक है, इसके पास दोनों पेरेंट्स से एक एक अलील आया है और अलीलिक पेयर बना है। बट जो करेक्टर शो हो रहा है, जो इसमें जीन का एक्सप्रेशन शो हो रहा है, वो सिर्फ किसका हो रहा है? डोमिनेंट वाले का। जो डोमिनेंट पेरेंटल कैरेक्टर है, सिर्फ उसी का एक्सप्रेशन शो हो पा रहा है। ठीक है, तो दिस इज नोन एज योर लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसमें सिर्फ एक ही पेरेंट का ट्रेट या कैरेक्टर या जो भी एक्सप्रेशन है अलील का, वो शो होगा। बट अगर हम F2 जनरेशन की बात करें, ठीक है, अगर हम इस हेट्रोजाइगोट का फिर से क्रॉस करा देंगे किसी हेट्रोजाइगोट के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 3:1 के अंदर हमारे पास इंडिविजुअल के पेयर आ जाएंगे, जिसमें 3 क्या होंगे? जो डोमिनेंट कैरेक्टर शो करेंगे। मैंने आपको बताया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर क्या रेशो आता है F2 जनरेशन का? 3:1। अगर नहीं जानते तो पिछली वाली वीडियो देखें। और इसमें से एक ऐसा इंडिविजुअल आएगा जो रिसेसिव वाले अलील्स है ना, वो भी अपने कैरेक्टर शो करेंगे। देखो यहां पे जैसे येलो कलर। ठीक है बच्चों, ये था हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसमें क्या हो रहा है? सिर्फ एक सिंगल अलील का, जो डोमिनेंट अलील है, उसके एक्सप्रेशन शो हो रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं हमारे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के टाइम। ठीक है, सेग्रीगेशन कब होता है? एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। जो हमारे अलीलिक पेयर्स हैं, ठीक है, सपोज ये वाले, ठीक है, ये सेग्रीगेट हो जाते हैं। ठीक है, दो गैमेट्स के अंदर सेग्रीगेट हो जाते हैं। जो ईच गैमेट है उसके पास सिर्फ एक सिंगल अलील होगा। ठीक है, इंडिविजुअली सेग्रीगेट होंगे। तो क्या कहता है ये? दिस इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट अलील्स डू नॉट शो ब्लेंडिंग। ठीक है, ब्लेंडिंग का मतलब समझ रहे हैं? अलील्स आपस में मिक्स नहीं हो रहे हैं। मिक्स का मतलब आपस में एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, क्रॉसओवर नहीं कर रहे हैं, काफी दूर दूर लोकेटेड है क्रोमोसोम के। ठीक है, लोकस के ऊपर बहुत दूर दूर लोकेटेड है। ठीक है, एंड बोथ ट्रेट्स आर रिकवर्ड एज सच इन F2, दो वन ऑफ इट इज नॉट सीन इन F1। मतलब क्या कह रहा है कि दोनों जो हमारे ट्रेट्स हैं, ठीक है, येलो और ग्रीन, जस्ट इनका एग्जांपल लो, येलो और जो ग्रीन ट्रेट्स हैं, ठीक है, ये F1 में तो नहीं दिखेंगे। क्यों नहीं दिखेंगे? मैंने आपको बताया किसकी वजह से? हमारे लॉ ऑफ डोमिनेंस की वजह से। जो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा, यहाँ पे डोमिनेंट कौन सा है? येलो वाला। येलो जो कलर है, सीड कलर जो येलो है, वो डोमिनेंट है। ठीक है, तो F1 में तो वो शो ही नहीं होने देगा जब हेट्रोजाइगोट भी बनेगा। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस की वजह से।
बट इन F2 जब फिर से सेग्रीगेशन होगा इन जीन्स का, ठीक है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट हो जाएंगे एंड देन एक्सप्रेशन शो करेंगे जिसमें हमारे रिसेसिव वाले रिसेसिव अलेलिक पेयर्स वाले इंडिविजुअल्स भी ठीक है, इंडिविजुअल्स भी हमें मिलेंगे। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, पेरेंट्स कंटेन 2 अलील्स ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, द अलील्स आर सेग्रीगेटेड इन सच ए वे दैट द गैमेट गेट ओनली वन ऑफ द 2 अलील्स। ये चीज मैंने आपको बताया कि इस वे में सेग्रीगेट होंगे हमारे अलीलिक पेयर कि एक गैमेट को सिर्फ एक ही अलील मिले, ताकि जब इंटीग्रिटी है जो हमारे जीनोम की वो मेंटेन हो सके। ठीक है, जब हम उनका फ्यूजन हो तो वो क्या करें, इंटीग्रिटी मेंटेन कर सके और अलीलिक पेयर ही बने, यानी कि 3 अलील हो जाएंगे एक जीन के लिए। ठीक है बच्चों, चलो अब आगे चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, जो अब तक आपने पढ़ा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है, वो हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस तक था। ठीक है, वो दोनों चीज हमारी मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे भी एप्लीकेबल होती थी, डाईहाइब्रिड के, बट ये लॉ सिर्फ हमारे किसके लिए, डाईहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर एप्लीकेबल होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर कहता है व्हेन 2 पेयर्स ऑफ ट्रेट आर इन कंबाइंड, ठीक है, इन अ हाइब्रिड, किसी भी एक इंडिविजुअल का हाइब्रिड है उसके अंदर अगर हमारे 2 पेयर्स कंबाइंड हो रहे हैं। ठीक है, इसको देखो, जैसे इधर क्या हुआ, राउंड येलो, इधर हमने 2 कैरेक्टर लिए, 2 ट्रेट लिए, क्या, एक तो सीड कलर येलो, ठीक है, दूसरा हमने क्या किया है, सीड की शेप, ठीक है, राउंड और रिंकल्ड। सीड कलर क्या क्या लिया हमने, येलो एंड ग्रीन। ठीक है, 2 ट्रेट्स आ गए हमारे पास, 2 कैरेक्टर आ गए यहाँ पे। ठीक है, तो क्या कह रहा है, when 2 pairs of trait are combined in a hybrid, segregation of one pair of character is independent of the other pair of character। मतलब जो एक पेयर है कैरेक्टर का, जैसे कि अगर जो सीड कलर के लिए जो येलो और ग्रीन के जो पेयर्स हैं, वो सीड शेप के जो राउंड और रिंकल्ड वाले कैरेक्टर्स हैं, उनसे इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होंगे, इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करेंगे। ये नहीं कि सिर्फ ये सेग्रीगेट कर रहा है ये नहीं कर रहा, नहीं, दोनों इंडिविजुअली अपने इफेक्ट्स दिखाएंगे। ठीक है, इसका हम अगर अब डाईहाइब्रिड क्रॉस के अंदर देखें F2 जनरेशन में, तो ये दिखता भी है। ठीक है, हर तरीके के हमें इंडिविजुअल्स मिलते हैं। ठीक है, इसका रेशो आपको पता ही है डाईहाइब्रिड क्रॉस का 9:3:1 क्या है, डोमिनेंट वाले भी हमें मिलते हैं रेशो में, रिसेसिव वाले भी मिलते हैं, और ऐसे भी मिलते हैं जिनके अंदर हेट्रोजाइगोट होते हैं अलग अलग। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, ये तो हमारे सारे डोमिनेंट जो राउंड येलो। ठीक है, इसमें हमें क्या मिलते हैं, रिंकल्ड येलो, इधर हमें मिलते हैं ठीक है, इधर हमें मिलते हैं राउंड ग्रीन। ठीक है, इस तरीके रेशो में हमें हर तरीके का इंडिविजुअल मिलता है अगर हम क्रॉस की बात करें। ठीक है, इससे क्या पता चल रहा है, इससे पता लग रहा है कि जो हमारे पेयर्स हैं, अलीलिक पेयर्स हैं, वो एट द टाइम ऑफ सेग्रीगेशन, एट द टाइम ऑफ क्रॉस इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं एक दूसरे से, कोई मिक्सिंग नहीं होती है ट्रेट्स की। ठीक है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होते, एंड देन इंडिविजुअल। और रेशो मैंने आपको बता ही दिया क्या है डाईहाइब्रिड क्रॉस का, 9:3:3:1। ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज ओनली एप्लीकेबल टू दोज ट्रेट्स दैट आर आइदर प्रेजेंट डिस्टिंक्टली ऑन अ क्रोमोसोम और प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट क्रोमोसोम। मतलब क्या कह रहा है कि यहाँ पे ना क्रोमोसोम्स के अंदर जो हमारे ट्रेट्स हैं, ठीक है, 2 ट्रेट्स ले रहे हैं, जस्ट सपोज ये आपका क्रोमोसोम है। ठीक है, मैंने कोई भी 2 ट्रेट्स लिए, तो वो एक दूसरे से बहुत ही दूर प्रेजेंट होनी चाहिए। ठीक है, ये वाले जो 2 ट्रेट्स हैं, ये एक दूसरे से काफी दूर प्रेजेंट होनी चाहिए, इनके बीच में कोई भी लिंकेज या क्रॉसिंग ओवर नहीं होना चाहिए, तभी वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर पाएंगे, अपने जो अलग अलग ट्रेट्स के एक्सप्रेशन है वो शो कर पाएंगे। बात समझ में आई, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है एट द टाइम ऑफ सेग्रीगेशन जो हमारे अलीलिक पेयर्स हैं दोनों ट्रेट्स के, वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट अलग अलग असॉर्ट होंगे और अपने एक्सप्रेशन शो करेंगे इन द डाईहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है बच्चों, क्या कहा इसने, या तो एक क्रोमोसोम पे अगर प्रेजेंट है तो बिल्कुल दूर दूर होने चाहिए, या फिर अलग अलग क्रोमोसोम पे ही प्रेजेंट हो, ये नहीं कि सिंगल पे हो, अलग अलग पे प्रेजेंट हो जाता। ठीक है, ये बात कही है। अब देखिए क्रॉस में आपको मैंने बता ही दिया क्या है, जैसे हमने क्रॉस कराते हैं, ठीक है, पहले वाले के अंदर हमें पता है राउंड और येलो मिलेगा, पर हेट्रोजाइगोट बन जाएगा। अब इसके अंदर जब इसके देखो तुम इसको सेग्रीगेट कराओगे तो हर कैरेक्टर के तुम्हें गैमेट्स मिलेंगे। ठीक है, राउंड येलो के लिए राउंड रिंकल्ड येलो के लिए मिल जाएगा तुम्हें। ठीक है, और इधर क्या मिल जाएगा, रिंकल्ड येलो और यहाँ पे राउंड ग्रीन। ठीक है, एंड आपको मिल जाएगा एक आपको रिंकल्ड ग्रीन के लिए। ठीक है,
जब इनका क्रॉस कराओगे तो आपको हर तरीके के इंडिविजुअल मिलेंगे, मतलब आपको जितने भी एक्सप्रेशंस थे आपके डोमिनेंट वाले, रिसेसिव वाले और इनके हेटेरोजाइगोट वाले, वो सब आपको एक्सप्रेस होंगे। ठीक है बच्चों, चलो अब बात करते हैं हमारे डेविएशंस फ्रॉम मेंडलिज्म। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल ऐसे आते हैं जो मेंडलिज्म से डेविएट करते हैं। ठीक है, जहां पे जो एक्सेप्शंस है, जैसे हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, ये हमारे लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन है। ठीक है, बात समझ आ रही है? लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन है ये। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है कि एक अलील अपना क्या करेगा, पेरेंटल एक अलील अपना एक्सप्रेशन शो करेगा इन F1 जनरेशन। ठीक है, डोमिनेंसी शो करेगा। ठीक है, और दूसरा नहीं कर पाएगा। दिस इज व्हाट योर लॉ ऑफ डोमिनेंस। बट इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है, देखो एग्जांपल देखो, ये आपका स्नैपड्रैगन है, स्नैपड्रैगन प्लांट। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, जैसे इसमें दो तरीके के फ्लावर्स होते हैं। ठीक है, येलो एंड डार्क पिंक। बट क्रॉस के बाद क्या होता है, F1 जनरेशन में ये ना तो पिंक आता है फ्लावर डार्क पिंक, ना ही व्हाइट आता है। ठीक है, ना ही व्हाइट आता है ना ही पिंक आता है। क्या हो जाता है, इनका इंटरमीडिएट आता है। लाइट पिंक कलर के जो इंडिविजुअल्स हैं वो हमें F1 जनरेशन में देखने को मिलते हैं। अब इसमें क्या है, ये नहीं कि व्हाइट वाला डोमिनेंट है या फिर जो हमारा पिंक वाला है वो डोमिनेंट है। यहां पे क्या हो रहा है, मिक्सिंग हो रही है। जो इनके जीन, जो एलिलिक पेयर है, उनकी मिक्सिंग हो रही है पिंक वाले की और व्हाइट वाले की, और इससे क्या हो रहा है, हमारा लाइट पिंक का इंडिविजुअल निकल के आ रहा है। देखो एक बार क्रॉस को देखो, क्या हुआ, पेरेंट है, इसका जीनोटाइप आप मान लो, इसका पिंक है कैपिटल पी, व्हाइट वाले का कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है, इसका जो इंडिविजुअल आया वो मिक्स आया। ठीक है, जिसके पास क्या थे, कैपिटल पी और कैपिटल डब्ल्यू। अब इसने इन दोनों में से कोई ये नहीं कि पिंक वाले ने शो किया डोमिनेंसी या फिर व्हाइट वाले ने, दोनों ने मिक्स किया। जो ट्रेट है उसकी ब्लेंडिंग होगी, मिक्सिंग होगी। ठीक है, कैसे है, हमारे पास इंटरमीडिएट लाइट पिंक कलर के इंडिविजुअल्स हमें F1 जनरेशन में देखने को मिले। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंसी का एक्सेप्शन है ये। ठीक है, अब अगर हम F2 जनरेशन करते हैं, ठीक है, F2 जनरेशन के अंदर जो हमारे मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो था, ठीक है, दैट इज 3:1। ठीक है, वो नहीं आता। इसमें क्या आता है, 1:2:1। मतलब एक आता है जो आपका बिल्कुल पेरेंटल टाइप, दो आते हैं आपके पेरेंटल टाइप, एक व्हाइट वाला एक डार्क पिंक वाला। ठीक है, और बाकी जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, वो इंटरमीडिएट आते हैं, लाइट पिंक वाले। ठीक है, 1:2:1। इसका रेशियो याद रखना। इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर रेशियो क्या होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, 1:2:1 इन द F2 जनरेशन। ठीक है बच्चों, इनकम्प्लीट डोमिनेंस समझ में आया कि कोई भी एक ट्रेट, सिंगल ट्रेट अपने आप को कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। ठीक है, अब दूसरे पे आते हैं। अच्छा, इसके एग्जांपल्स और एक लिख लो, सिर्फ स्नैपड्रैगन नहीं है सॉरी। ठीक है, इसके एग्जांपल्स आप और याद कर लीजिए। ठीक है, आपका एक होता है 4 o'clock प्लांट। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं साइंटिफिक में नेम में, मिराबिलिस जलापा। ठीक है, इस प्लांट में भी सेम ही केस होता है। क्या होता है, इसमें भी इंटरमीडिएट पिंक कलर के फ्लावर आते हैं। ठीक है, अगर एग्जांपल कभी आपको आ जाए, आपको ना समझ में आए भाई ये किसका एग्जांपल है, ठीक है, स्नैपड्रैगन आपसे पूछ लेगा, मैंने आपको समझा दिया। दूसरा आपका मिराबिलिस जलापा या फिर 4 o'clock प्लांट कहते हैं। तीसरा आते हैं आपके एंडूशियन फाउल। ठीक है, फाउल मतलब कि हैन होती है। ठीक है, तो इनके अंदर ब्लैक और व्हाइट कलर। ठीक है, उनके ऊपर हैन के जो इंडिविजुअल होते हैं वो ब्लैक और व्हाइट की मिक्सिंग से आते हैं। ठीक है, मतलब ग्रेइश कलर आप समझ सकते हैं। एग्जैक्ट अगर मैं इसका आपको बताऊं, हाइब्रिड ब्लू कलर के इसके इंडिविजुअल आते हैं, हाइब्रिड ब्लू। ठीक है, जो दो पेरेंटल टाइप है वो क्या है हमारे, ब्लैक एंड व्हाइट। चलो बच्चों अब आगे चलते हैं। अब आती है हमारी दूसरी एक्सेप्शन लॉ ऑफ डोमिनेंस की। ठीक है, ये लॉ ऑफ डोमिनेंस की दूसरी एक्सेप्शन है। ठीक है, क्या है, कोडोमिनेंस। ठीक है, कोडोमिनेंस जैसे नाम से ही पता लग रहा है, इधर क्या है, दोनों जो अलील्स हैं हमारे वो एक दूसरे को ना ही डोमिनेंसी शो करेंगे, ना ही इसमें क्या करेंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करेंगे, मिक्सिंग हो जाएगी ट्रेट्स की। इसमें दोनों ही ट्रेट्स शो होंगे इंडिविजुअल में। ठीक है, सिंगल F1 जनरेशन के इंडिविजुअल में दोनों ही ट्रेट्स शो होंगे, दोनों ही ट्रेट्स अपनी डोमिनेंसी शो करेंगे। ठीक है, इसके अंदर देखो कैटल का एग्जांपल देखो। ठीक है, व्हाइट कैटल, रेड कैटल।
इनकी क्रॉस से जो इंडिविजुअल बना दैट इज रॉन कलर। जो इसका कोट कलर है वो रॉन कलर का, मतलब व्हाइट वाले का भी इसमें कैरेक्टर आ रहा है, ठीक है। इसका जो सीड कोट है उसमें व्हाइट भी है और रेड वाले के पैचेस भी है, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल हो गया कैटल के सीड कह रहा हूं कोट कलर का, ठीक है बच्चों। कोट कलर का एग्जांपल हो गया, कैटल्स के अंदर कोट कलर का एग्जांपल हो गया आपका कोडोमिनेंस का, ठीक है। अगर व्हाइट एंड रेड क्रॉस करते हैं तो जो इंडिविजुअल आता है उसमें दोनों कैरेक्टर शो होते हैं, वो कैसा आता है, रॉन इंडिविजुअल आता है, ठीक है। दूसरा सबसे ज्यादा जो आपको याद रखना दैट इज हमारा ह्यूमन ब्लड ग्रुप, ठीक है। अगर ह्यूमन ब्लड ग्रुप में देखें ए और बी, अगर ए के एलिलिक पेयर बी के एलिलिक पेयर के साथ क्रॉस करवाएं तो जो हमारा इंडिविजुअल आएगा उसका ब्लड ग्रुप होगा ए बी। नाइदर वो ए होगा नाइदर बी होगा, दैट इज ए बी होगा आपका, ए बी ब्लड ग्रुप शो करेगा जब ए के जो एलिलिक पेयर है वो क्रॉस करेंगे किसके साथ, बी के साथ, ठीक है, ब्लड ग्रुप बी के साथ, ठीक है। तो इसका जो हमारा ब्लड ग्रुप आएगा क्या आएगा, मैंने बताया ए बी, ठीक है। इसमें कोई भी सिंगल ब्लड ग्रुप, ना ही ए ना ही बी, आपस में एक दूसरे के ऊपर डोमिनेंसी शो नहीं कर पाते, ठीक है। वो कोडोमिनेंस में चले जाते हैं, ठीक है। कोडोमिनेंस को अगर डिफाइन करें एक वर्ड में, ठीक है, तो क्या करेंगे, इट इज द फिनोमेना इन विच नन ऑफ द एलिलिक पेयर या फिर नन ऑफ द एलील शो डोमिनेंस, ठीक है। दे शो म्यूचुअल एक्सप्रेशन, ठीक है। म्यूचुअल एक्सप्रेशन आते हैं, दोनों के मिले जुले एक्सप्रेशन आते हैं, ठीक है, कोडोमिनेंस में चले जाते हैं। तो चलो बच्चों, आज की क्लास इसी के साथ यहीं पे खत्म करते हैं। इसके दोनों एग्जांपल आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखने हैं। एक बार मैं आपको फिर से रिकैप दे देता हूं, हमने क्या क्या किया। हमने सबसे पहले लॉज ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ा, ठीक है, डोमिनेंस में पढ़ा, जो F1 जनरेशन में अपने एक्सप्रेशन शो कर देते हैं, ठीक है, वो हमारे डोमिनेंट एलील होते हैं एंड दैट इज नोन एज योर लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा सेग्रीगेशन, ठीक है, गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे किस तरीके से जो हमारे एलिलिक पेयर्स हैं वो सेग्रीगेट होते हैं, ठीक है। देन हमने पढ़ा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है, डाइहाइब्रिड क्रॉस के लिए, कि जो हमारे दो ट्रेट्स के पेयर हैं, दो पेयर ऑफ एलिलिक पेयर्स हैं हमारे दो ट्रेट्स के लिए, वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होंगे, ठीक है। एक दूसरे पे कोई लाइक ब्लेंडिंग वगैरह कुछ शो नहीं करेंगे, एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होंगे और अपने कैरेक्टर शो करेंगे, अपने एक्सप्रेशन शो करेंगे इन द क्रॉस, ठीक है। देन हमने एक्सेप्शंस पढ़ी लॉ ऑफ डोमिनेंस की, ठीक है। सबसे पहले हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में जाना कि किस तरीके से इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हो जाती है इन द F1 जनरेशन, ठीक है। देन हमने इसके एग्जांपल्स देखे और हमने खत्म किया आज का लेक्चर किसके साथ, कोडोमिनेंस के साथ। इसके दोनों एग्जांपल याद रखना क्या है, एक तो है कोट कलर इन कैटल्स और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट हमारा ब्लड ग्रुप, ह्यूमन ब्लड ग्रुप, ठीक है। कोडोमिनेंस शो करता है ए बी ब्लड ग्रुप, ठीक है। जो हमारे दोनों एंटीजन है ए और बी, वो एक दूसरे को ना ही रिसेसिव डोमिनेंस का रिलेशन नहीं होता, दोनों ही अपने एक्सप्रेशन शो करते हैं। चलो बच्चों, इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगर कुछ भी आपको डाउट है कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं जरूर से जरूर रिप्लाई करूंगा। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू यूनिमॉन्क्स। थैंक यू सो मच।